कहा जा रहा है कि बांकीपुर से आप खुद चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं। बांकीपुर से जनसुराज चुनाव लड़ेगा, इस बात को लेकर करीब करीब पार्टी में सहमति बन गई है। यहाँ पर भी लोगों से पूछा गया और कई मायनों में हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो सरकार बनी है 6 महीने या 7 या 8 महीने के बाद होने वाले बांकीपुर के उपचुनाव को एक तरीके से सरकार के पहले साल के काम पर रेफरेंडम के तरह भी आप देख सकते हैं। तो जनसुराज ऐसा समझता है कि बांकीपुर में अगर कोई दल भाजपा को हरा सकता है तो वो जनसुराज ही है, क्योंकि राजद और कांग्रेस पिछले 40-45 वर्षों से वो सीट जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, आधा मत भी लेकर नहीं आते हैं, बड़े मतों से हारते हैं। इस बार बांकीपुर की जनता का ये ऐसा विश्वास है, उनका ऐसा आह्वान है कि जनसुराज एक मजबूत साथी को उतारे ताकि भाजपा से वहाँ लोगों को मुक्ति दिलाई जा सके। अब कैंडिडेट कौन रहेगा ये तो पार्टी तय करेगी। आप क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं सर? आप विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को ये तो विश्वास था लोगों का जो आप खुद एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदारी उठाने का काम करेंगे, लेकिन आपने मना कर दिया तो ये ऐसा है परिणाम हुआ। ऐसा है, जिम्मेवारी उठाने के कई तरीके हैं। हर व्यक्ति जिम्मेवारी जो उठा रहा है वो चुनाव ही लड़े वो जरूरी नहीं है। 243 लोग चुनाव लड़े, लेकिन जनसुराज सिर्फ उन 243 लोगों के परिश्रम प्रयास से नहीं चलता है, तो हजारों लोगों के खून पसीना, उनके परिश्रम, उनके प्रयास से जनसुराज बना और खड़ा हुआ है। मेरी भी उसमें एक भूमिका है। उस समय पार्टी में मैंने इसका ऑलरेडी उत्तर दिया हुआ है कि उस समय की बाध्यता को देखते हुए मैंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया और पार्टी का निर्णय वो था। आगे जो पार्टी निर्णय लेगी वो किया जाएगा। पार्टी है कॉकरोच पार्टी, वो क्या देश में एग्जिस्ट होनी चाहिए? उसके कई प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया गया है। भाई ऐसा है कि अभी जो जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो तो ऑनलाइन पर एक तरह से आप सोच सकते हैं एक कैंपेन किसी ने शुरू किया है, जिसमें हल्ला इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें 20 मिलियन के आसपास लोगों ने जाके साइन किया है, उस पेज को, इंस्टाग्राम को फॉलो कर रहे हैं। अभी कोई आधिकारिक तौर पे वो दल नहीं है, उस दल का कोई नीति नहीं है, उसका नेता कौन है, नीति क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं है किसी को। इतना ज़रूर है कि अगर 20 मिलियन लोग किसी एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात को सरकार के खिलाफ रख रहे हैं तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये दिखाता है कि समाज में कितनी बड़ी संख्या में लोग अभी की व्यवस्था से नाखुश हैं। आज की व्यवस्था में जो बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है, जो बच्चों को परेशानी है, युवाओं को जो परेशानी हो रही है, चाहे वो महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, सिलेंडर की परेशानी है, तेल का दाम बढ़ा हुआ है, खाद नहीं मिलने वाला है, लोग उससे घबराए हुए हैं। तो व्यवस्था के प्रति जो लोगों की आस्था थी तो वो आस्था में परिवर्तन दिख रहा है। उस आस्था में जो एंग्जाइटी आई है उसका परिणाम है कि कोई एक व्यक्ति जिसने शुरू किया या कुछ लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया जिसमें 2 करोड़ लोगों ने साइन किया है डिजिटली।